पूरे इंडिया को जो किट्स लाने के लिए, दवाई के लिए, उसके लिए, वो धीरूभाई अंबानी नहीं है। उनका नाम है अजीम प्रेमजी। ये गूगल कर लेना भक्तों। सब्जी तो नहीं खाओगे, ये नहीं खाओगे, वो नहीं खाओगे। अरे सब्जी का कोई धर्म थोड़ी होता है, फल फ्रूट का कोई धर्म थोड़ी होता है। उस तरह से दवाई, सिप्ला कंपनी ने कोविड-19 की दवाई ढूंढ ली है और उनके ओनर का नाम है यूसुफ ख्वाजा हमीद। माय गॉड, अब लगता है भक्त लोग दवाई नहीं खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूं। सबसे पहले एक बात करना चाहूंगा कि मुझे, लोगों को ऐसा लगता है मुझे हिंदुओं से या हिंदुस्तानियों से नफरत है। ये गलत बात है। मुझे सिर्फ उनसे नफरत है जो देश में ऐसे माहौल में, कोरोना के माहौल में भी नफरत फैलाना चाहते हैं। और वो कोई और नहीं, सिर्फ भक्त है, कुछ एक ही तबके के लोग हैं। सब ऐसे नहीं हैं, सब ऐसे नहीं हैं। और उनके लिए मैं गुड न्यूज़ ना आया, और जिनकी सोच ऐसी है कि मुसलमानों से सब्जी नहीं खरीदनी चाहिए, मुसलमानों से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, मुसलमानों से कुछ लेना नहीं चाहिए, मुसलमानों से कुछ खाना नहीं चाहिए, उनके लिए मैं एक न्यूज़ लाया हूँ। वैसे भक्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि आपको शायद पता है या नहीं होगा, क्योंकि आपके नॉलेज तो, पढ़े लिखे तो आप लोग हो नहीं, और नॉलेज आप लोगों के अंदर बहुत कम है। इस वीडियो को शेयर मारते जाओ ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बड़ा ज्ञान देने वाला हूँ मैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मारो। आपको पता है कोविड-19 की, यानी कि कोरोना की, कोविड-19 की जो दवा ढूंढी है इंडिया में, बहुत गहरी बात बताने वाला हूँ। शायद भक्त वो दवाई नहीं खाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि वो दवाई जिसने ढूंढी है, सिप्ला कंपनी, कोविड-19 की, कोरोना की दवाई आ गई है, और वो ढूंढने वाला है सिप्ला कंपनी। और उसका मालिक कौन है पता है आपको? बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। उनका नाम है यूसुफ ख्वाजा हमीद। ये गूगल कर लेना भक्तों। सब्जी तो नहीं खाओगे, ये नहीं खाओगे, वो नहीं खाओगे। अरे सब्जी का कोई धर्म थोड़ी होता है, फल फ्रूट का कोई धर्म थोड़ी होता है। उस तरह से दवाई, सिप्ला कंपनी ने कोविड-19 की दवाई ढूंढ ली है और उनके ओनर का नाम है यूसुफ ख्वाजा हमीद। माय गॉड, अब लगता है भक्त लोग दवाई नहीं खाएंगे, क्योंकि ये मुसलमान ने बनाई है। दूसरी बात, जो सबसे ज्यादा जिसने डोनेशन दिया है हिंदुस्तान के अंदर कोविड-19 के लिए, पूरे इंडिया को जो किट्स लाने के लिए, दवाई के लिए, उसके लिए, वो धीरूभाई अंबानी नहीं है। उनका नाम है अजीम प्रेमजी। विप्रो के जो मालिक है, बिजनेस टाइकून, वो भी मुसलमान है, जिन्होंने हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा चंदा दिया है। उनका नाम है अजीम प्रेमजी, जिन्होंने सबसे ज्यादा कोविड-19 के लिए हिंदुस्तान को डोनेशन दिया है। तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा हिंदुस्तान को 50,000 किट कोविड-19 के लिए जिसने सप्लाई की है, उनका नाम है शाहरुख खान। उनका आप जानते होंगे। तो ये तीन लोग इंडिया के टॉप पे है, और ये तीनों मुसलमान हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं हिंदुओं को नीचा दिखाना चाहता हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरे खून में हिंदुस्तान की रोटी है, नमक है, और मैं हिंदुस्तान का हूँ। हिंदुस्तान में ही मरूंगा, हिंदुस्तान में ही दफन हो जाऊंगा। तो यार ये नफरत फैलाना बंद करो मेरे यारो। आईटी सेल वाले थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ज़्यादा कर रहे हो। और मैंने हर हिंदुस्तानी से ये रिक्वेस्ट किया है, मैं ये हिंदू मुसलमान नहीं करता हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। लेकिन अभी क्या हो रहा है, एक तबका मुसलमान का है जिस पे ज़्यादा जुल्म हो रहा है, जिसको ज़्यादा जस्टिफाई किया जा रहा है, जिसको ज़्यादा जज किया जा रहा है, जिस पे ज़्यादा जुल्म हो रहा है। इसलिए मैंने ये कहा। तो ये तीन टॉप के लोग हैं इंडिया के, हिंदुस्तान के। अच्छा, इसके पहले के भी मैं आपको लोग बता देता हूँ।
सबसे पहले हिंदुस्तान के लिए अपने बच्चों को गिरवी अंग्रेजों के सामने किसने रखा था? टीपू सुल्तान। वली सिफत थे वो टीपू सुल्तान, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के आगे अपने 2 मासूम बच्चों को गिरवी रख दिया था। एपीजे कलाम, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए मिसाइलें बनाई, इतना कुछ किया, सब किसी बैग लेके गए। अल्लामा इकबाल, अशफाकुल्ला खान, मौलाना आजाद। आज माहौल देख रहा हूं, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। मैं सो नहीं पाता हूं, सोया नहीं हूं, परेशान हूं अल्लाह के बंदे से। जितने लोगों की हम मदद कर पा रहे हैं हम कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हैं, मैं उनको शुक्रिया कर दूं कि आप जो लोग हमारे साथ जुड़े हो, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके फैमिली को, आपके बच्चों को सुरक्षित रखे। भाइयों, घर में रहो। स्टेज 3 चल रहा है, स्टेज 3 चल रहा है। हम सब अल्लाह से प्यार करते हैं, लेकिन क्या आप कोविड-19 लेके घर आना चाहते हैं? कोरोना लेके आपको हो जाएगा, फिर आपकी फैमिली को हो जाएगा, फिर मोहल्ले को हो जाएगा, और फिर शहर में फैल जाएगा। तो यारो, एहतियात बरतो, घर में रहो। स्टेज 3 चल रहा है। और महाराष्ट्र के जितने लोग हैं उनसे मैं कहूँगा कि उद्धव ठाकरे जी, उनको सपोर्ट करो। असलम शेख बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तारीफ़ काबिल है, मंत्री है, लेकिन रोज़ अपनी जान को जोखम में लेके वो घूमते हैं, सबको मदद करते हैं। पूरे मलाड में उन्होंने लोगों को मदद किया है, हमारे साथ भी जुड़े हैं। यारो, घर में रहो, जितना हो सके घर में रहो। बेवजह घर से निकलने की ज़रूरत क्या है? जब हवा कातिल है तो कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या है? कुछ दिन अपने दोस्तों से नहीं मिलोगे, कुछ नहीं होगा। कुछ दिन अपने लोगों से नहीं मिलोगे, कुछ नहीं होगा। जिंदा रहेंगे तो सब मिलेंगे यार, लेकिन आपकी वजह से दूसरे लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, दूसरे लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पुलिस का सपोर्ट करो, डॉक्टरों का सपोर्ट करो। और बीबीसी की एक न्यूज़ देख के मैं हिल गया हूँ। मैं बीबीसी की न्यूज़ देख के मैं हिल गया हूँ कि हिंदुस्तान में झूठे आंकड़े बताए जा रहे हैं कोविड-19 के। हिंदुस्तान में किट्स बहुत प्रॉब्लम दे रही है। अमीर को ज़्यादा चेक किया जा रहा है, गरीबों को चेक नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर गरीब को चेक कर लेंगे तो फिर उससे अमीर को चेक नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम भी हो रही है हिंदुस्तान के अंदर। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम हिंदू मुसलमान मिल के रहे। मैं कह रहा हूँ ये अंग्रेज़ों से ख़तरनाक है। अंग्रेज़ों को तो गांधी जी, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, मौलाना आज़ाद, इन्होंने मिल के भगा दिया था। ये कोरोना, ये कोविड-19 ऐसी बीमारी है, ये ऐसी बला है जो हवाओं में है, जो फिज़ाओं में है, जो अगर आ गई आपके अंदर, तो मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह मेरे दुश्मन को ये बीमारी नहीं दे। जो भक्त मुझसे इतनी नफरत करते हैं, अल्लाह उन्हें भी ये बीमारी ना दे, किसी को ना दे। हिंदुस्तान को इस बीमारी से अल्लाह ताला सेफ कर दे। हम सब इस बीमारी से लड़े और बाहर निकले और एक नया हिंदुस्तान लाए। और मीडिया की जो आप बातें देखते हो, हिंदू मुसलमान जो मीडिया कर रहा है, आप उनको बॉयकॉट करिए। मीडिया की बातें मत सुनिए मेरे भाई, प्लीज़। बहुत ख़तरनाक मौसम है, बहुत ख़तरनाक आलम है, क्योंकि जिनके पास पैसे हैं उनके पास तो है। जिनके पास पैसे है, ये कुछ बताता हूं, आप सुनिए। शुक्र तू रब का, तू अपने घर में, पूछ उनसे जाकर जो सफ़र में है। शुक्र कर रब का, तू अपने घर में है, पूछ उनसे जाकर जो सफ़र में है। यहाँ बाप की शक्ल नहीं देखी आखिरी वक्त में, कुछ लोगों ने, बेटा हॉस्पिटल में और बाप कब्र में है। तेरे घर में राशन है साल भर का, तू उसकी सोच दो वक्त की रोटी की फिक्र में है। तुम्हें किसी बात की जल्दी है गाड़ी में घुमाने की, अब तो सारी कायनात सब्र में है। अभी भी अगर किसी को भ्रम है, भ्रम में मत रहना, इंसानों की नहीं सुनती आजकल कुदरत अपने सुर में है। याद रखना मेरे यारो, दुआओं में याद रखना। अल्लाह के बंदे में जो लोग ताउन कर रहे हैं,
और लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि भूखे बहुत है, परेशान बहुत है। मैं खाना लाऊं या दवाइयाँ लाऊं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अल्लाह मेरे साथ है, कुछ लोग मेरे साथ है। अल्लाह करे कि हम सब इससे निकल जाए। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के ज़िक्र का ज़ुबान पे स्वाद रखना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शेयर करो और अल्लाह के बंदे में ताउन करो ताकि लोगों की मदद हो पाए, दवाइयाँ हो पाए। दुआओं में याद रखना, अल्लाह के ज़िक्र का ज़ुबान पे स्वाद रखना। लव यू यार।